नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक चाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अप्सरा साधना के बारे में बहुत सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अप्सराओं की साधना करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं अप्सराओं की साधना विधि और उनके लाभ के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप इन साधनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर इन साधनाओं को करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। तो बात करते हैं अप्सरा साधना एवं विधि और उनके लाभ के बारे में। दोस्तों, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे, शुरुआत से अंत तक देखें। नहीं तो अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए या अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को भी छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, भगवान ने मनुष्यों को बहुत सी ऐसी शक्तियां दी है जिनको हम जानते नहीं। हाथ पैर दिए, बुद्धि दिए, साथ साथ में बहुत सी सीमित शक्तियां भी प्रदान की है। किंतु इस बुद्धि का प्रयोग या फिर इन शक्तियों का प्रयोग मनुष्य सिर्फ एक सीमित सी जगह तक कर पाता है। इतना ज्यादा प्रदर्शन वो नहीं कर पाता जितना मनुष्य के अंदर शक्तियों का परमात्मा ने प्रदान की। अध्यात्म की दृष्टि से एक जातक का प्रमुख लक्ष्य है सिर्फ धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह एवं मोक्ष की प्राप्ति करना। एक व्यक्ति को अद्भुत शक्तियों का मालिक बनाने में, वह सभी सुखों से परिपूर्ण करने में दैविक साधना चमत्कारी परिणाम देती है। हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चमत्कारी साधनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें सिद्ध करने पर जातक बहुत सी चमत्कारी शक्तियों का मालिक बन सकता है। अप्सरा साधना भी चमत्कारी साधनाओं में से एक है जो आकर्षक व्यक्ति सबकी चाह रखने वाले जातक की इच्छा को पूर्ण करती है। अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सौंदर्य, रूप, यौवन व आकर्षण आदि स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा स्वर्गलोक की वे सुंदरियां है जो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कला व गायन करने के साथ साथ इंद्रदेव के आदेश अनुसार समय समय पर ऋषियों मुनियों की तपस्याओं को अपने मोह जाल द्वारा भंग करने का कार्य भी करती है। और इसी कारण इन्हें समय समय पर ऋषियों द्वारा श्राप का भाजन भी बनना पड़ता है। धर्मशास्त्रों में बहुत सी अप्सराओं का विवरण मिलता है जिनमें प्रमुख रंभा, उर्वशी, तिलोत्मा, मेनका और कुंडा को प्रमुख माना गया है। उर्वशी अप्सरा को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन भी है। अप्सरा जिसमें में एक दैवीय शक्ति ही होती है जो जातक की इच्छा को पूर्ण कर सकती है। अप्सरा साधना पूर्ण होने पर यह प्रत्यक्ष रूप से जातक को दर्शन देती है, वह उनके अनुरूप उनकी सभी इच्छाओं की तृप्ति भी करती है। अप्सरा साधना को सिद्ध करने वाले व्यक्ति सौंदर्य कला में तो स्वयं ही पारंगत हो जाता है, इसके साथ ही अप्सरा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धर्म पुराणों के अनुसार अप्सरा साधना सरल और अति शीघ्र फल देने वाली साधना है, किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो साधना चाहे कोई भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में जातक को बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अप्सरा साधना में भी जातक की साधना को भंग करने के बार बार प्रयास किए जाते हैं और अधिकांश जातक जरा सी भी भय की अनुभूति होते ही साधना छोड़ देते। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप कोई साधना कर रहे हैं, आपको कोई परछाई दिखी यानी कि आपको कोई अनुभूति होने लग जाए तो आप उस समय डरना नहीं। वही समय है आपके निडरता के साथ अपने जाप करने का, अपने ध्यान लगाने। अब बात करते हैं अप्सरा साधना की विधि के बारे में। दोस्तों, आपको इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, विधि भी है, इसका पूर्ण विधि विधान है। अगर आप पूर्ण विधि विधान के साथ साधनाएं करते हैं तो आपको अति शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। घर में किसी एकांत कमरे का चुनाव करें। अब इस कमरे के पूर्व दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना कर इस पर लाल वस्त्र बिछाए अप्सरा का चित्र इस चौकी पर स्थापित करें। इस चित्र पर फूलों का हार पहनाएं। अब आप चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। घी का दीपक जलाएं।
पंचमेवा का प्रसाद रखें, एक लोटे में जल भरकर रखें और मंत्र का इस प्रकार जाप करें। मंत्र है ओम रम शम रंभे आगच्छ आगच्छ षण र ओम नमः। इस मंत्र को मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा। मंत्र को आप ध्यानपूर्वक जाप करें, कोई भी गलती नहीं रहे। मंत्र एक बार और सुन ले आप। ओम रम क्षम रंभे आगच्छ आगच्छ क्षम रम ओम नमः। हाथ में जल लेकर सबसे पहले संकल्प ले और फिर मंत्र जाप शुरू करें। इस साधना में मंत्र जप की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन समान मात्रा में मंत्र जप करें। मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। इस प्रकार 7 दिनों तक इस कार्य को करने से अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से जातक के सामने प्रकट होती है। उस समय जातक को अप्सरा के गले में गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उसे अपने साथ रहने का वचन ले लेना। बात करते हैं अप्सरा साधना के नियमों के बारे में। कोई भी वस्त्र डालकर अप्सरा साधना कर सकते हैं, परंतु आप ध्यान रखें वस्त्र ऐसा ना हो कि जैसे कोई शादीशुदा है वो कभी अपने वैवाहिक जीवन के समय में उन वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप धोती और कुर्ता ही पहने। अप्सरा साधना में आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। वस्त्र शुद्ध और दिव्य हो, पहने हुए वस्त्र दोबारा नहीं पहन सकते। गुलाब के पुष्प सामने रखेंगे, 11 पुष्प। यह रात्रिकालीन साधना है। कमरे में दूसरे का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह साधना आपको लगातार करनी है। यह 11 दिन की साधना है और 11 माला मंत्र जप करना है। यह स्फटिक माला से मंत्र का जाप करना है और माला को गले में धारण किए रहेंगे। आप जो भी चाहेंगे भोजन कर सकते हैं, मीट और मांस नहीं करेंगे। रात्रि का मतलब है 9 बजे से 5 बजे तक। शुक्रवार को प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ये आपको माला करनी है और 11 दिनों तक ही करनी है, या आप 21 दिन भी कर सकते हैं। इस बीच में होने वाले अनुभवों की बात करते हैं। इस बीच में आपको आवाजें आ सकती है, आप इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस साधना को दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के अलावा किसी को नहीं बता सकते। कई बार 11 दिनों में सफलता नहीं मिलती है तो 15 दिन करना पड़ेगा। गुलाब का इत्र अपने वस्त्रों पर या कानों पर लगा होना चाहिए और पूरी अक्षमता के साथ इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं शक्तिपात रूप से इसको ग्रहण करेंगे। अक्षमता का अर्थ है पूर्ण भावनात्मक विश्वास से अपने कपड़ों पर या शरीर पर इत्र लगा ले। चाहे तो गुलाब की माला पहन ले, इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं और रेगुलर करनी है। शुक्रवार से प्रारंभ करने है और रात्रि को करनी है। आपको ये लगातार करना है। शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, रात्रि को करनी है। और कई गृहस्थ साधकों ने अप्सरा को सिद्ध किया है। यह गोपनीय है तो आप तक ही सीमित रहेगी ये बात, आप इसको आप उजागर नहीं कर पाए। जो ही आपने उजागर किया साधना आपकी निष्फल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह एक तो साधना है, यह एक शक्तिपात मंत्र है। आपको किसी को नहीं बताना है इस साधना के बारे में, चाहे वो आपकी पत्नी हो या कोई भी हो। सिर्फ आप अपने गुरु को इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और व्यक्ति को इस साधना के बारे में नहीं बताएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप इस साधना को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के सानिध्य में करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अकेले ऐसी साधनाओं के बारे में करने की कभी सोचे भी ना। आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ये साधना करें, क्योंकि गुरु के सानिध्य में करने से क्या होता है कि जब आप किसी साधना को करते हैं तो उस साधना में कुछ सकारात्मक शक्तियों के साथ कोई नकारात्मक शक्ति भी आ जाती है, तो उसको आपके गुरु जो है अपने वश में या फिर उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और आप अपनी साधनाओं में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी। तो आप
मैं आशा करता हूं कि आप अपने गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो साधनाओं को अपने गुरु के सानिध्य में करता है उसको उस साधना में बहुत जल्दी और 100% सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप कोई छोटे मोटे झाड़े जैसे पीलिया रोग का हो गया, छल का झाड़ा हो गया, और भी बहुत से झाड़े जो हमने हमारे चैनल पर डाल दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप चाहते हैं कि आपको वो मंत्र या साधनाएं मिले, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वो साधना दे दें। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम नमः शिवाय।